नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में धर्म पूछकर की गई 26 हिंदुओं की हत्या से पूरा देश गुस्से में है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द करना, अटारी बाघा सीमा से होने वाले व्यापार को रोकने समेत कई और कदम शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया है। हिंदुस्तान के प्रतिबंधों के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हड़कंप मचा हुआ है। सिंधु जल समझौते को रद्द करने से बिलबिलाए बिलावल भुट्टो ने गला फाड़ कर कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, उसमें या तो पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून। उधर बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज ने दूसरे दिन भी फायरिंग जारी रखी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। आक्रमण नाम से इन्होंने युद्धाभ्यास भी किया। उधर पाकिस्तान ने भी अपनी सेना और तैयारी को अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प को भी अपना सकता है। भारत ने सेना को सतर्क और तैयार रहने को कहा है। आइए देखते हैं कि सैन्य कार्रवाई की स्थिति में भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े नजर आएंगे। तो वहीं भारत और पाकिस्तान की ताकत की भी हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि किस में कितना है दम। तो जिस तरह से भारत ने यहां पर सख्ती दिखाई है, हालांकि पाकिस्तान अभी भी अपनी हिकड़ी दिखा रहा है, लेकिन जिस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम इस पर जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से बिलावल भुट्टो की तरफ से यहां पर धमकी दी गई थी, लेकिन उसका असर यहां पर क्या कुछ होने वाला हमने देखा था। जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान में क्या कुछ हालात थे। पाकिस्तान डरा हुआ था और पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, आपको बता देते हैं हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता पंजाब से सतिंदर सिंह, कश्मीर से शुभम बोगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंजाब को रुख करेंगे। सतिंदर, जिस तरह से हमने देखा है कि जब भी गहमा गहमी का माहौल होता है तो जो बॉर्डर के इलाके हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के जो इलाके, खासकर पंजाब के इलाके, वहां पर सख्ती बरती जाती है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि वहां पर लोगों को फसल काटने के लिए 1-2 दिन का समय दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी फसल काट लीजिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए प्रगति जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आगे देखिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि एम्युनिशन का और जो आर्मी का या फौज का जो कॉन्वे जाएगा उसका कोई भी लाइव प्रसारण नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होना कि आर्मी की मूवमेंट को आप लाइव प्रसारण नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरा जो बात आपने की है, बॉर्डर क्षेत्र की बात की है, तो वहां पर बीएसएफ ने वहां पे एक गाइडलाइन जारी कर दी और वहां पे अटारी बॉर्डर पे जो गुरुद्वारे थे उन गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट की गई है कि आपको 2 दिन का समय दिया जाता है कि बॉर्डर पे जो भी किसान है, उनकी जो खेती होती है, उनको सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है कि यहाँ से आप जो है ना अपनी फसल को काट लीजिए। इसमें आपका फजलका हो गया, फिरोजपुर हो गया, जलालाबाद है, अमृतसर है, ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे 2 दिन में एडवाइजरी जारी की गई है कि आप फसल काट के उसको आइए, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर और सबसे बड़ी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हमारे संवाददाता ने भी वहां पे बात की थी, तो वहां पे क्या था, लोकल जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी कोई एक्सचेंज का माहौल बनता है तो आर्मी की तरफ से उनको बंकर दिए जाते हैं। लेकिन अब इस समय क्या हुआ वहां पे जो बंकर बनाए गए तो उनके जो लोग हैं वहां पे जो लोकल बासिंदे हैं उन्होंने उन बंकरों की जो है ना सफाई करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो आतंकवादी हैं और हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। शुभम, जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, और जिस तरह से उसके बाद अब फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से धमकी भी दी जा रही है, लेकिन उसके पहले भारत ने जो सख्त कदम उठाए थे, अब ऐसा लग रहा है कुछ और बड़ा कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी सजा दी जाएगी। अभी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की बात कर ले, वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले, लगातार जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है। जगह जगह पर जो है वो सुरक्षा बल जो है वो अपनी तैनाती बनाए हुए हैं। खास तौर पर जो कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया है, क्योंकि कई जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब ये डर जरूर बैठ गया है कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा बदला जो है वो लेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, जितने भी पर्यटक जो है जो कि वीजा लगाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में थे, उनको 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया था कि जल्द से जल्द आप लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए वापसी कर लें। और जिसको लेकर कई ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी कि क्यों हमें वापस भेजा जा रहा है। पर भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यटक जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, उनको जो है वो वापस जाने के लिए जो है वो आदेश लगातार दे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार सुरक्षा बल जो है जिन जिन जगहों पर हाई अलर्ट किया गया है, जिस तरीके से अगर हम बात करें, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जगह जगह पर सुरक्षा बल जो है वो तैनाती बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हर किसी वाहन की जो है वो चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, तो जिस तरह से यहाँ पर सख्ती बरती गई, उसके बाद से वहां पर हम देख रहे हैं जो पर्यटकों को भी वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। सत्येंद्र, अगर देखिए, अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें, तमाम वहां पर गतिविधियां अब शुरू हो गई। आपने कहा जो बंकर उनकी वहां पर सफाई भी शुरू हो गई है और 2 दिन के अंदर फसल काटने के लिए भी कहा जा रहा है। वहां के लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? और जिस तरह से एडवाइजरी पहले जारी की गई थी कि 48 घंटों के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वापस जाना है, तो क्या इसको लेकर भी वहां पर सर्चिंग तेजी से शुरू हो रही है, या फिर जितने भी लोग आए हुए थे पाकिस्तान से उनको सभी को खासकर पंजाब से वापस भेज दिया गया है? देखिए, मैं आपका बताना चाहूंगा, पंजाब में जो लोग आए थे और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आज हमारे पास जो आई है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 86 लोग जो थे पाकिस्तान से टेम्परेरी वीजा पे आए थे, कोई शॉर्ट टर्म वीजा पे आया था या कोई मेडिकल वीजा पे आया था। तो उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर आप जो है ना हिंदुस्तान को, पंजाब को छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस भी इसको लेकर अब काफी एक्टिव दिखाई दे रही है और पुलिस भी जहां पे भी एक विशेष समुदाय के जो लोग रहते हैं वहां पे भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और देख रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे छिपा हुआ है तो उसको ढूंढ के बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद उसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आज मैंने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला जी से बात करने की कोशिश की तो शायद कभी और उससे प्रॉपर बात नहीं हो पाई, लेकिन वहां से भी अपडेट यही आया है कि बहुत जल्द पंजाब में जितने भी पाकिस्तानी लोग आए हैं, वीजा पे आए हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ये भी सर्चिंग की जा रही है कि कहीं पे यहाँ पे जो अनधिकारिक तरीके से रहे, चाहे वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, कहीं से भी आए हैं, तो उन सबको यहाँ से पंजाब से निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम बात बॉर्डर की करें तो पंजाब के जो हालात थे वो भी कल आपको दिखाए थे कि हमारे संवाददाता ने वहां पे पानी पे दिखाया था जाके कि पाकिस्तान का हिस्सा है वो सूख चुका है, और वहां के लोगों से भी बात की थी, कहा था कि ये पानी वहां पे सूख चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान में पानी की प्रॉब्लम होगी तो नेचुरल है कि बॉर्डर पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके लिए वहां के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी होगी। जैसे कि आज भी हमारे जो संवाददाता थे वो बाघा बॉर्डर पे गए तो वहां पे भी उन्होंने देखा कि बाघा बॉर्डर की जो पूरी मार्केट थी वो बंद थी। लेकिन अब वहां पे जो चेक पोस्ट है सिर्फ वहां तक उनको भेजा जा रहा है हम लोगों को, और उसके बाद चेकिंग करके आगे भेजा। हालांकि मीडिया की एंट्री भी चेक पोस्ट पर ही रोक दी गई है, लेकिन वहां के दुकानदारों से जब बात की गई तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, हम 10 दिन अपनी दुकान बंद रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इसका मलूक जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल, वाकई जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना भी नहीं कर सकता आतंकवादी और देश के दुश्मन, वो सजा उनको दी जाएगी। शुभम, देखिए तमाम एडवाइजरी जारी की गई थी, इसका असर जम्मू कश्मीर में क्या दिखाई दे रहा है? जो पाकिस्तान से वहां पर लोग आए थे उनको पूरी तरह से वापस भेज दिया गया है, और दूसरा जिस तरह से सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया, उसके बाद वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो भी पर्यटक जहां पर हिंदुस्तान की सीमा पर आए थे उनको वीजा लगाकर उनको फिलहाल वापस जाने का निर्देश जो है वो जारी किया गया है, और ऐसी वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें लोग जो हैं वो पाकिस्तान की ओर वापस जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें सुचेतगढ़ की, तो आज
एशियन न्यूज की टीम वहां पर ग्राउंड पे थी। हमने वहां पर देखा कि जिस तरीके से भारत सेना में जो कि वीकली एक परेड होती है, उसका भी जो है आगमन जो है वो आज वहां पर हुआ और सैकड़ों लोग जो है वो फिर भी वहां पर पहुंचे। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं अंदाजा ये जरूर लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को फख्र है अपनी इंडियन आर्मी पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कायराना हरकत से बाज तो नहीं आता, पर हमारा जो है वो तिनका भी जो है वो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा है, पाकिस्तान के जो मंत्री बिलावल भुट्टो वो कल दहाड़ रहे थे, लेकिन आज हमने देखा कहीं ना कहीं दहाड़ वो कम हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इस पर जांच करने के लिए तैयार हैं। सतिंदर, साफ ऐसा लगता है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो दहाड़ रहा था, वो कह रहा था कि सिंधु दरिया हमारा है, उसमें या तो पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून बहेगा। ये जिस तरह से धमकी दे रहा था सतिंदर, लेकिन धमकी के पहले ही जो सख्त एक्शन यहां दिखाया गया और भारत जिस तरह से दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है और एक्शन लेने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं अब उनके एक डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया। इसलिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो इसकी न्यायिक जांच और बहुत अच्छे से जांच करने के लिए तैयार है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम जांच करना चाहते हैं और हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान का। जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि एक कहावत कही जाती है कि आपके अंदर डर कितना भी हो लेकिन आप उसको चेहरे पे मत लाइए। तो यही हाल आज पाकिस्तान का हुआ पड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर डर बहुत ज्यादा है। जैसे कि जिस दिन पहलगाम में जो वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी, उस दिन पाकिस्तान पूरी रात सो नहीं सका था और उसने अपने फाइटर जेट जो है ना अब बॉर्डर पर लगा दिए थे और हमेशा वहां पे चहलकदमी करते रहे वो। तो इस समय भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पे अपनी जो फोर्सेज हैं वो लगा रखी है, पूरी फोर्सेज लगा रखी हैं। और हालांकि पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर है और वो इस बात को लेकर बैकफुट पे भी आ गए कि हम पहलगाम में जो हमला हुआ है उस पर हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ईरान ने भी अभी बीच में कहा था कि हम आपकी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बात ईरान की करें तो आज ईरान में भी एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, उस पर हजार लोग जाने गई हैं। तो ईरान खुद आतंकवाद से जुड़ा है, वो क्या मध्यस्थता करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं सारे जितने भी वर्ल्ड में देश है उनका सपोर्ट उसको मिलता नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस चीन के दम पे दहाड़ता था, तो चीन भी एक तरफ पाकिस्तान से हाथ पीछे खींचता नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है चीन को, क्योंकि हिंदुस्तान के जो है मार्केट है वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करने से पीछे हटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की बीएसएफ की बात करें, हम आर्मी की बात करें या एयरफोर्स या नेवी की बात करें, तो ये पूरी तरह से तैयार है कि कल भी नेवी ने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी किया था और आज इंडियन आर्मी ने भी अपना एक वीडियो जारी कर दिया। और दोनों वीडियो का अगर देखा जाए तो उनका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि हम किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को इसका जो है ना बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बराबर एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन भारतीय फौज की तरफ से उसको बराबर जो है ना मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, वाकई दिया जा रहा लगातार मुंहतोड़ जवाब और एक सख्त एक्शन की यहां पर और तैयारी में भारत है। देखना होगा वो सख्त एक्शन किस तरह से होता है। शुभम, अगर बॉर्डर की बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर हम बॉर्डर की बात करें, वहां पर कैसी स्थिति है? देखिए, बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो साथ लगते सटे इलाके हैं बॉर्डर के, वहां पे बंकर्स की जो है वो सफाई होना बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और हिंदुस्तान के जितने भी बॉर्डर के साथ, सरहद के साथ जितने भी गांव लगते हैं, वो पूरी तैयारी में उन बंकर्स की सफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार जो है वो एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरीके से पहलगाम की बात करें, पुलवामा इलाके की, तो वहां पर 3 आतंकियों के मकान जो है वो आईईडी से ब्लास्ट किए गए हैं। यानी कि जो लोकल आतंकी जो है उनको अभी जो है वो हाथ इस पूरे जो है ये जो पूरी घटना हुई इसमें जरूर हो सकता है, जिसमें 3 बड़े आतंकियों के घर जो है वो सुरक्षा बलों ने जो है वो ब्लास्ट किए और शक की निगरानी में जिन पर पहले भी एफआईआर दर्ज है या ऐसे मामलों में जो है वो पहले भी उनका नाम जो है वो रहा है, उनको भी जो है वो सुरक्षा बलों ने जरूर अपनी जो है वो डिटेन किया हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर में लगातार पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और उसका पुरजोर
मजबूती के साथ भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सत्येंद्र, देखिए हमने देखा लगातार वहां से ड्रोन भी आ रहे हैं और ड्रोन के जरिए नजर रखने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब भारत क्या करने वाला है, इसलिए वो ड्रोन के जरिए वो निगरानी कर रहा है। इसलिए कुछ ड्रोन वहां से जो है टूटे फूटे अंदाज में वहां से जो सुरक्षा वालों ने उसको बरामद भी की है। और किस तरह से वहां पर अगर देखें पाकिस्तान की जो बॉर्डर तरफ से वहां पर किस तरह से गतिविधियां दिखाई दे रही, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ गतिविधियां वहां पर है? भगत जी देखिए, जैसे कि गुरदासपुर जो है ना पाकिस्तान बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, लेकिन वहां पे एक गुरुद्वारा है, करतारपुर कॉरिडोर है जो खोला गया था बीच में अभी। तो पंजाब से या देश से कई सिख संगठन है जो वहां पे करतारपुर साहब में दर्शन करने के लिए जाते हैं, ननकाना साहब से बोलते हैं इसको। लेकिन वहां पे आज आपने एशियन न्यूज में एक खबर दिखाई थी कि जो बॉर्डर है ननकाना साहब का, जो गुरुद्वारा साहब बना हुआ है उसके नीचे पुल बना हुआ है। पुल के नीचे जब जूम करके दिखाया गया था तो पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान थे, वो ननकाना साहब के बिल्कुल बॉर्डर के नीचे पुल के नीचे चहलकदमी करते हुए दिखाए गए थे। लेकिन अगर हम वही बॉर्डर की बात करें तो गेट से यहाँ से ननकाना साहब के लिए एंटर की जाता है, करतारपुर कॉरिडोर के लिए एंट्री की जाती है, तो वहां पे आर्मी और बीएसएफ ने पूरा शिकंजा कस रखा है। और वहां पे कोई भी वाहन है या कोई भी श्रद्धालु है जो गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के लिए जा रहा है तो उसकी पूरी गहनता से तलाशी ली जा रही है और पूरी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद और करतारपुर भेजा जा रहा है, या फिर करतारपुर से जो भी श्रद्धालु वापस इंडिया आ रहा है तो उसकी भी पूरी जांच की जा रही है। लेकिन अगर हम बात पंजाब की करें, पंजाब के साथ में लगता स्टेट है हरियाणा। हरियाणा की भी अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधा बयान दे दिया है और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए है कि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाए, और इसके लिए पुलिस को बाकायदा ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी 48 घंटे के बाद अगर हरियाणा राज्य में दिखाई देता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी जो सख्त कार्रवाई है वो तो की ही जाएगी। लेकिन ये तो सरकार का कदम है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो लोकल लोग भी हैं, वहां के लोकल लोग हैं, तो उन्होंने भी अब उन पाकिस्तानियों को ढूंढना चालू कर दिया और अपने लेवल पे भी उन लोगों को यहाँ से वो भगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम यही पंजाब की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में पहलगाम हमले को लेकर लोगों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन वहां पे एक सिख व्यक्ति आता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो वहां पे जो पहलगाम हमले को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे थे उससे उनकी झड़प हो जाती है। बाद में पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है। बिल्कुल सतेंद्र, मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा इस वक्त ये भी समझूंगा, क्योंकि एक तरफ हमने देखा है खालिस्तानी भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से इसको लेकर भी सुरक्षा अलर्ट वहां पर जारी किए गए हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, जानने की कोशिश करूंगा। कुलदीप सैनी हमारे से जुड़ गए राजस्थान जयपुर से, हमारे संवाददाता। कुलदीप, राजस्थान की अगर बात कर लें, जो सटे हुए पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया है वहां पर किस तरह से सुरक्षा के अलर्ट वहां पर जारी किए गए हैं और क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? जांच एजेंसियों की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से खास तौर पर निर्देश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मकबूल तनाव बना हुआ था उस तनाव को खत्म करने के लिए अब राजस्थान में तमाम बीएसएफ जवानों को बंकर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा हलचल है वो राजस्थान के सरहदी जिलों पर देखने को मिली है। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में सेना के जवानों को मूवमेंट देखने को मिला है, जहां पर युद्धाभ्यास की तैयारियां जोरों पर है। सरहदी जो दुश्मन देश पाकिस्तान है वहां से लगातार कई तरह के मूवमेंट देखने को मिले थे। हाल ही में कल जब बीएसएफ के जवानों की ओर से एक बटालियन ने वहां पर जो भारत के नए उपकरणों का वहां पर परीक्षण किया, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ है और एक मैसेज देने की तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से देश भर में जिस तरीके का ये जघन्य अपराध और जो आतंकवादी हमला हुआ है उसे खत्म करने के साथ साथ भारत ये जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश में है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ये बात कह चुके हैं कि राजस्थान सरहद से जुड़ा हुआ है और तकरीबन हमने देखा कि जब यहाँ पर पाकिस्तान से लोगों को भेजा जा रहा है अपने वतन के लिए, तो एक राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर पाकिस्तान से शरण लिए हुए हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर शरण का नहीं है,
क्योंकि जहां एक और जंग इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, लेकिन उस जवाब के बीच में कहीं ना कहीं भारत के लिए लिहाजा कई महत्वपूर्ण चीजें ये हो जाती है कि अब सरहद पर जिस तरीके का मूवमेंट हमने देखा, वहां पर बॉर्डर एरिया में तमाम जगहों को सील कर दिया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव थे उनको खाली करा दिया गया है, ताकि कोई किसी तरह का अगर वहां पर हमला होता है तो उससे लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस तनावपूर्ण हालात के बीच में सरकार कोशिश कर रही है कि राजस्थान से तमाम जो लोग घुसपैठिया उसके अंदर घुसाते थे उन बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ाई जाए और जो बॉर्डर का जो बीएसएफ का पेट्रोलिंग का दायरा था उसको भी कम कर दिया गया है। तकरीबन अब पेट्रोलिंग का समय मात्र 2 मिनट का रहा है, जहां पर 20 को कम करके अब बीएसएफ जवानों से खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि राजस्थान की इस सरहदी जिलों को महफूज रखा जाए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना भारत में दोबारा और सरहदी जिलों में खासतौर पर राजस्थान में नहीं देखने को मिले। फिलहाल अब कोशिश विभाग की है कि पहले पाकिस्तान से आए लोगों को बाहर निकाला जाए और उसके बाद, क्योंकि आंतरिक कहीं ना कहीं भीतरघात भारत को हमेशा देखने को मिला है और इसी चीज को पुख्ता करने के लिए कोशिश की जा रही है कि उसके दौरान ही बॉर्डर को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम बीएसएफ जवानों के साथ साथ इंटेलिजेंस को सौंपा गया है। बिल्कुल, वाकई तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सतिंदर, जैसे मैंने उस वक्त कहा था आपसे कि एक तरफ तो बॉर्डर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी हमने देखा है कहीं ना कहीं वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर भी इंटरनल अगर पाकिस्तान, अगर हम पंजाब के अंदर की बात कर लें तो पंजाब के अंदर क्या कुछ सुरक्षा अलर्ट किए गए, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात जरूर है कि एक तरफ हम देश के बाहर दुश्मनों से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश में बैठे जो दुश्मन है उनसे भी लड़ना है। हाँ भागीरथ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें सबसे पहले बॉर्डर के पार जो दुश्मन बैठे उनसे तो हमें डरना है, वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि भी बॉर्डर के पास दुश्मन बैठा है, हमें उससे डरना है। लेकिन देश के अंदर कई आस्तीन के सांप ऐसे बैठे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए और आतंकवाद के लिए स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहा है। अगर हम बात पंजाब की करें, जैसे आपने बात खालिस्तान की है, तो पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जो है ना अपना सर उठाने लगे। अब जैसे आज 26 तारीख है, 28 तारीख को जो एक सिख फॉर जस्टिस के नाम से संगठन चलाता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो, वो 28 तारीख को अमृतसर के गुरुद्वारा साहब में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहा है कि खालिस्तान के लिए जो एक देश बनाया जा रहा है उसके लिए वोटिंग कीजिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि पंजाब में कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक जो है बहुत बड़ी तादाद में बढ़ चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, जो कि दोबारा से एक जो पंजाब में एक बहुत समय पहले जिसको लोग अब संतरी मानते हैं, वो ब्लू स्टार ऑपरेशन में इसको एक आतंकवादी कह के फौज ने मार दिया था, तो उसको समर्थक जो थे वो अमृतपाल था, वो भी दोबारा से भिंडरावाला बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर उसको एक ऐसी प्लानिंग की कि उसको पकड़ के आज वो डिब्रूगढ़ जेल में बैठा, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। लेकिन हालांकि उसके काफी जो समर्थक थे उन पे एनएसए हटाकर उनको बिल्कुल लगातार भारत सरकार की तरफ से खालिस्तानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो कनाडा में बैठे हों या भारत में बैठे हों। लेकिन इस वक्त यहाँ पर और हाई अलर्ट यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देश के जो दुश्मन हैं बाहर उनसे तो लड़ना ही है, लेकिन जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हैं उनसे भी लड़ना है। और इस स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर भारत सरकार जरूर काम कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सतिंदर जी, शुभम जी और कुलदीप कार्य के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है, तो पाकिस्तान के अंदर एक डर और भय का माहौल है और पाकिस्तान यही सोच रहा है कि भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।